हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है उसका नोटिफिकेशन जो है आरआरबी के लिए यानी कि रीजनल रूरल बैंक के लिए वो आ चुका है। इस बार आरआरबी में हर बार की तरह दो पोस्ट है, यानी दो तरह के पोस्ट है। एक तो ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है वो ऑफिसर्स लेवल के है जिसमें 3 लेवल है, 1, 2 और 3। और ग्रुप बी में असिस्टेंट यानी ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है, जो कि आज से 8 तारीख यानी 8 जून आज से इसका जो एप्लीकेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक। तो सबसे पहले तो इसमें ये मैंने ओवरव्यू दे दिया इसका कि इसे हम ibps.in से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसीज पे। वैकेंसी किस स्टेट में कितनी है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज की लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। तो ये रहा हमारा वैकेंसी का लिस्ट। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का दिया है जहाँ पर 3 ग्रामीण बैंक है और टोटल एक जगह 59 है और एक जगह 55 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 वैकेंसीज है। इस तरह से मैं ये अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ, सब मिला करके इससे और अधिक है, उसका आप डबल कर लें। तो असम में देखते हैं, वहाँ पर टोटल 50 वैकेंसीज है जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 18 और 9 और ओबीसी के लिए 33। इसी तरह बिहार में जनरल के लिए 50 दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 50 वैकेंसीज और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जनरल के लिए 198 वैकेंसी है। और इसी तरह एसटी एससी के लिए भी 74 और 18 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं 54 वैकेंसीज है। गुजरात में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। उसके बाद हरियाणा में भी देख सकते हैं आप वैकेंसीज 116 है और 49 और ओबीसी के लिए 70 है। हिमाचल प्रदेश में भी 51 वैकेंसीज है। इसके बाद झारखंड में 25 वैकेंसीज है। कर्नाटका और केरला में अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई, यानी कि नॉट रिपोर्टेड। तो हो सकता है कि आए कुछ दिनों के बाद, या फिर हो सकता है कि पिछले बार की तरह जिस तरह झारखंड और कुछ स्टेट्स में नहीं आई थी तो उस तरह नहीं आए इस बार भी। तो ये अभी डाउट है। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं टोटल 75 वैकेंसीज है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक बैंक में आई है वैकेंसी 134 दिखा रही है और एक में अभी तक नॉट रिपोर्टेड ही है। उसके अलावा मणिपुर, मेघालय, इन सब जगहों पर वैकेंसीज बहुत ही कम है। उड़ीसा में भी, उड़ीसा ग्राम्य बैंक में अभी तक वैकेंसी नहीं रिपोर्ट हुई है। पंजाब में देख सकते हैं 67 वैकेंसीज है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 13 है। राजस्थान में भी वैकेंसीज 2 बैंकों में है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक और राजस्थान मरुधरा बैंक में 57-58 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में अच्छी खासी वैकेंसीज है 152। तेलंगाना में भी 102 और 48 वैकेंसीज है। इसके बाद आगे चले तो त्रिपुरा में भी वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तीनों बैंक यानी आर्यव्रत बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, तीनों बैंक में अच्छी खासी वैकेंसीज है। 95, 386, 121, यानी टोटल मिला करके उत्तर प्रदेश में करीब 1000 के लगभग वैकेंसीज है। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसीज है। उत्तराखंड में भी वैकेंसीज आई है। वेस्ट बंगाल में भी 2 बैंकों में वैकेंसीज है, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक और पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक। तो ये था ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद अगर हम लोग ऑफिस स्किल में बात करें तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज नहीं आई है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में। इसके बाद भी कुछ बैंकों में वैकेंसी आई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं 8 है। असम ग्रामीण विकास बैंक में 60 वैकेंसीज है। बिहार के दोनों बैंकों में वैकेंसीज है ऑफिस स्केल ग्रेड 1 के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। गुजरात के दोनों बैंकों में वैकेंसीज है, यानी बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में। हरियाणा में भी 53 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश में 27 वैकेंसीज है। झारखंड में 31 वैकेंसीज है। इसके अलावा कर्नाटक, केरला में इसमें भी वैकेंसीज नहीं आई है। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में वैकेंसीज है और आपका
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में भी 70 वैकेंसीज है। उड़ीसा में इसमें भी वैकेंसीज नहीं है, तो उड़ीसा में इसमें भी वैकेंसीज नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में भी वैकेंसीज आई है। पंजाब में भी वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो ये था ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी आप देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 में वैकेंसीज काफ़ी कम है, लगभग हर जगह 0 दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में सिर्फ 5 वैकेंसीज दिख रही है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर में वैकेंसीज नहीं है लगभग। मार्केटिंग ऑफिसर में भी वैकेंसीज लगभग नहीं के बराबर ही है। ट्रेजरी मैनेजर में भी वैकेंसीज लगभग नहीं के बराबर है। कुछ मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 1-2 वैकेंसीज है। इसके अलावा ऐसा तो कोई वैकेंसी नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 यानी लॉ के लिए जो है उसमें भी वैकेंसीज काफ़ी कम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी जो है वो असम ग्रामीण विकास बैंक में दिख रहा है 4 हाईएस्ट, इसके अलावा और कहीं नहीं है। आईटी सेक्टर के लिए भी वैकेंसीज काफ़ी कम है, लगभग हर स्टेट में 1-2 से अधिक नहीं है, कहीं कहीं है भी नहीं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जिसमें बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक में हाईएस्ट दिख रहा है 103 वैकेंसीज। इसके अलावा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसके अलावा इसमें भी वैकेंसीज काफ़ी कम है। अगर थर्ड ग्रेड ऑफिसर स्केल 3 के लिए बात किया जाए तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक में वैकेंसीज है। तो ये था वैकेंसी का लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसे अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि कब से अप्लाई करना है। तो अब देख सकते हैं कि 8 तारीख यानी 8 तारीख से 28 तारीख यानी 8 जून से 28 जून तक इसका रजिस्ट्रेशन और आप इसको भर सकते हैं और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन में किसी भी तरह के एडिट। पेमेंट भी है 28 तारीख तक ही किया जा सकेगा, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर 2021 में होने की पॉसिबिलिटी है, और मेंस की एग्ज़ाम सितंबर 2021 में हो सकता है। और बाकी जो एग्ज़ाम्स है मेंस के वो भी सितंबर अक्टूबर तक में हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो ibps.in है, यानी कि ये ibps.in, उसे हम लोग ओपन कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद इसमें क्या क्या लगेगा तो देखिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चारों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें जो फ़ोटोग्राफ चाहिए और फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसके बारे में ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार पहले। फॉर्म फिल करने से पहले इन सब चीज़ों को रेडी रखिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये दिया हुआ है यहाँ पर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला, ये पूरा यहाँ तक, आई से लेकर पूरे यहाँ तक जो है ये वाला दिया हुआ है, तो इसे कर लीजिएगा। इसे एक कागज़ में लिख के उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये फ़ी दिया हुआ है, फ़ी देख सकते हैं, जो 175 है वो ST/SC के लिए है और 850 अदर्स के लिए यानी जनरल OBC के लिए, दोनों के लिए, ऑफिस असिस्टेंट और इसमें दोनों में एक ही चीज़ है, एक ही फ़ी का स्ट्रक्चर रखा गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपका ऑफिस स्केल के लिए जो है यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए उसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रेफरेंस जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसको दिया जाएगा।
इसमें मेंशन किया हुआ है ये। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 में एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का एज अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बाकी बैचलर डिग्री है। उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल 2 के जो आईटी सेक्टर है उसमें भी ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर जो उसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। लॉ ऑफिसर में भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ट्रेजरी मैनेजर में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग ऑफिसर में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इसमें सब में एक्सपीरियंस मांगे गया। ऑफिसर स्किल 3rd लेवल जो है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम। तो जो भी ऑफिसर पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस तो मांगा गया है। ये था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या क्राइटेरिया दी गई है एज से रिलेटेड। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है कि फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका जो एज होना चाहिए वो 3 जून 1981 से 31/5/2000 यानी 31 मई 2000 के अंदर होना चाहिए। 3 जून 1981 से 31 मई 2000। ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी वही है, 3 जून 1989 से 31/5/2000। और उसके बाद फॉर ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 जून 1991 से 31 मई 2003 तक होना चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 जून 1993 से 1 जून 2003 तक होना चाहिए। तो ये था। इसमें आपको ST SC को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और जो डिसेबल्ड है या फिर जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। तो ये था हमारा क्राइटेरिया जो बता दिया मैंने, और इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी आप जान गए। वैकेंसीज कहाँ कितनी है वो भी पता चल गया, किस तरह से अप्लाई करना है वो। और भी जो इस नोटिफिकेशन को मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो देख लीजिए। टोटल 80 मार्क्स का होगा, रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 मार्क्स। टोटल टाइमिंग जो है वो 45 मिनट का है। ऑफिस स्केल 1 के लिए भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, 45 मिनट का टाइमिंग है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में जो है वो 200 का हो जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। उसमें सब्जेक्ट रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो पोस्ट है, और ऑफिसर स्केल में भी यही चीज़ रहेगा, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें भी सेम। और टाइमिंग जो रहेगा वो दोनों के लिए मेंस एग्ज़ाम में 2-2 घंटे के रहेंगे। इसमें प्रीलिम्स में एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ही होगा। इसमें इंग्लिश नहीं रहता है प्रीलिम्स में RRB का। मेंस में रहेगा लेकिन प्रीलिम्स में नहीं रहता है। तो ये था एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया। एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हो सकता है, अभी तक यही पॉसिबिलिटी है। और भी जो सिंगल लेवल एग्जाम से जो ऑफिसर स्केल्स 2 है उनके लिए भी 2 घंटा और 2 घंटा 30 मिनट का होगा। यही सब सब्जेक्ट्स रहेंगे 200 मार्क्स के। एग्जामिनेशन सेंटर्स जिस स्टेट में आप हैं उसके जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर लगेगा, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है, और ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट है, ये सब यूज होगा। और इस नोटिफिकेशन में जो OBC और ST SC इन सब के लिए जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। देखिए जैसे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद OBC का जो सर्टिफिकेट हो गया, ST SC के जो सर्टिफिकेट हो गए। तो ये सब सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जो हमें ले जाना पड़ता है जब एग्ज़ाम देने के लिए कोविड के टाइम में। ये कोविड नहीं है, ये प्रूफ के तौर पर काम करता है, इसलिए हमें वहाँ पर फिल करके जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉर्मेट्स मैंने बोल दिया कि हर तरह के सर्टिफिकेट्स
के लिए जो प्रूफ करना है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा नोटिफिकेशन। और भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसे सॉल्व करने